Hello children, welcome to my YouTube channel. Dear students, today I will introduce you one more interesting chapter which has been taken from class 7th English, and the chapter number 8 here you can see, and the name of the chapter is Fire, Friend and Foe. This non-fictional piece of writing talks about fire, its causes, uses and threats. So let's start our part 1 here. Early man didn't know what fire was, but he must have been seized the damage it could cause. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. बच्चों, इस चैप्टर में आपको आग के बारे में बताया गया कि किस तरीके से आग आपकी फ्रेंड भी हो सकती है यदि आपने उसे यूटिलाइज किया है, लेकिन यदि गलत तरीके से आप इसका यूज़ करेंगे तो वो आपकी दुश्मन भी बन सकती है. तो इस चैप्टर में जनरली हम आग, उसके कारण, उपयोग और उनके चैलेंजेस के बारे में आज जानेंगे. क्या बताया यहाँ पे कि अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज. आदि मानव को यह जानकारी नहीं थी कि आग क्या चीज होती है, परंतु उसने इससे होने वाली हानि को अवश्य देख लिया था. He must have watched lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. और उसने स्वयं आग का प्रयोग करने से बहुत पहले आकाशीय बिजली और ज्वालामुखी पर्वतों को बहुत ध्यान से देखा हुआ था. Fire was powerful and dangerous and he was frightening. और आदि मानव को क्या मानना था कि जो आग है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल है और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है. और एंड ही वॉज फ्राइटेंड, और मनुष्य को उससे डर भी लगता है. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट ही नो नाउ दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. शुरुआत में आदि मानव को आग ने बहुत अधिक दुविधा में डाल दिया था. इट मीन्स चिंता में डाल दिया था, परंतु अब हम सभी जानते हैं कि आग क्या है, एक रासायनिक क्रिया है, केमिकल रिएक्शन है. When the oxygen in the air combines with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction takes place. अब आग कैसे जलती है बच्चों? जनरली हमने देखा है कि एक माचिस की तीली को हम माचिस की डिब्बी पर जब रगड़ते हैं तो आग जल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है. इसके पीछे का कारण क्या है? जब हवा में जो ऑक्सीजन आपको पता है चारों ओर है, तो ऑक्सीजन किसी ईंधन में जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से मिल जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन प्रोसेस शुरू हो जाती है. ठीक है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज इन दिस प्रोसेस. और इस प्रक्रिया में लाइट और एनर्जी रिलीज होती है. दिस इज व्हाट वी कॉल फायर. और इस पूरी प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. अब आग को जलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है. चलिए देखते हैं कौन कौन सी वे चीजें हैं. फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट. वे चीजें कौन कौन सी हैं? फ्यूल इट मीन्स ईंधन, ऑक्सीजन और थोड़ी सी गर्माहट. वुड, coal, cooking gas and petrol are some examples of fuels. लकड़ी, कोयला और कुकिंग गैस और पेट्रोल क्या है? फ्यूल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी सहायता से हम आग जला सकते हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. आपको पता है ऑक्सीजन हमारी वायु में घुली हुई है. दिस इज वाई व्हेन यू ब्लो एन स्मॉन्डलिंग पेपर इट ऑफन बर्स्ट इनटू फ्लेम्स. इसलिए जब आप आग सुलगाते हैं और फूंक मारते हैं तो ये क्या होता है? पेपर अपने आप जल उठता है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. अब आग को जलाने के लिए तीसरी जिस चीज की आवश्यकता होती है वो क्या है? हीट, यानी कि ताप. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व. अब ईंधन और ऑक्सीजन अपने आप आग नहीं लगा सकते हैं. और एल्स अ न्यूज़पेपर और अ stick lying in the open would catch fire on its own. अन्यथा खुले में पड़े हुए समाचार पत्र और लकड़ी की छड़ी अपने आप जल जाती यदि
ईंधन और ऑक्सीजन अकेले आग पैदा करने लग जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। We heat it before it catches fire. हमें क्या करना पड़ता है, इन लकड़ियों को थोड़ा सा गर्म करना होता है। We generally do it with a lighted match. और हम क्या करते हैं, किसी कागज अथवा छड़ी लकड़ी के टुकड़ों को जलाने के लिए पहले हम गर्म करते हैं और उससे ही आग निकलती है। Every fuel has a particular temperature. हर फ्यूल का अपना टेम्परेचर होता है। At begins which it begins to burn. और जिस टेम्परेचर, जिस पीक पर आकर के ईंधन क्या होता है, जलने लगता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और प्रत्येक ईंधन का एक विशेष तापमान होता है और इस तापमान को ईंधन का क्या कहते हैं, हम ज्वलनांक या ज्वलन तापमान कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप वेटिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।